everyone, this is Rita Singh. Welcome to my class. Today's chapter is from class 8th history part 3rd, and the topic of the chapter is colonialism and the city of Niveshwad or Shahar, the story of an imperial capital, शाही राजधानी की कहानी. So let's begin the chapter. What happened to cities under colonial rule? सो कॉलोनियल रूल के अंतर्गत शहरों का क्या हुआ. सो इन द क्लास 8th हिस्ट्री वी read about that the British power had affected the life of each and every background of people. क्लास 8th के हिस्ट्री में हमने देखा कि ब्रिटिश सत्ता ने सभी तरह के बैकग्राउंड के लोगों का जीवन प्रभावित किया था. So we have seen how life in the countryside changed after the establishment of British power. हमने यह देखा कि गांवों के लोगों का जीवन किस तरह से बदल गया था जब ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई. What happened to the cities during the same period? लेकिन इसी समय शहरों में रहने वाले लोगों का क्या हुआ. The answer will depend on the kind of town or city we are discussing. इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के शहरों की बात कर रहे हैं. The history of a temple town like Madurai will not be the same as that of the manufacturing town like Decca or a port like Surat or towns that simultaneously served many different functions. तो टेम्पल टाउन मदुरई, मैन्युफैक्चरिंग टाउन डेक्का और पोर्ट जैसे कि सूरत और बाकी बहुत सारे ऐसे शहर जो एक ही साथ अलग अलग कार्यों को संपन्न करते थे, उन सभी का इतिहास चेंज हो चुका था कॉलोनियल पीरियड में. इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड मॉडर्न सिटीज एमर्ज विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन. और पश्चिमी दुनिया के ज़्यादातर भागों में औद्योगिकरण के विकास के साथ साथ नए नए शहरों का और आधुनिक शहरों का विकास हुआ था और उदय हो रहा था. इन ब्रिटेन इंडस्ट्रियल सिटीज़ लाइक लीड्स एंड मैनचेस्टर ग्रू रैपिडली इन द 19th and 18th centuries. 20th centuries 19वीं और 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन में औद्योगिक शहरों जैसे कि लीड्स और मैनचेस्टर बहुत तेज़ी से विकास कर रहे थे. एज मोर एंड मोर पीपल सॉट जॉब्स, हाउसिंग एंड अदर फैसिलिटीज़ इन दिस प्लेस. और इस प्लेस पे लोग नौकरी के लिए, घरों के लिए और बाकी सुविधाओं के लिए आ रहे थे. However, unlike Western Europe, Indian cities did not expand as rapidly in the 19th century. लेकिन 19वीं शताब्दी में जिस तरह से पश्चिमी यूरोप तेज़ी से प्रगति कर रहा था, वह बढ़ रहा था, उस तुलना में भारत के शहर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे थे. Why was this so? ऐसा क्यों हुआ था. सो लेट्स डिस्कस. यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ एक इमेज दिया हुआ है. अ व्यू ऑफ मछलीपट्टनम 1672. मछलीपट्टनम डेवलप्ड एज ए इम्पॉर्टेंट पोर्ट टाउन इन द 17th century. ये पिक्चर जो है मछलीपट्टनम का है, जो कि पहले एक ट्रेडिंग सेंटर के रूप में फेमस था, जिसके बारे में हमने क्लास 7th में भी पढ़ा था. तो यह 17th century में इम्पॉर्टेंट पोर्ट था जहाँ से ट्रेड किया जाता था. Its importance declined by the late 18th century as trade shifted to the new British port of Bombay, Madras and Calcutta. So इसका महत्व 18th century में, लेट 18th century में काफ़ी घट गया, जबकि औद्योगिक केंद्र जो है वो मछलीपट्टनम से चेंज होकर ब्रिटिश शासन में मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे हो गए थे. तो ये है मछलीपट्टनम का पिक्चर. ये इट इज़ द पिक्चर ऑफ द पोर्ट ऑफ मछलीपट्टनम. इन द लेट 18th century, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास रोज इन इम्पोर्टेंस एज प्रेसिडेंसी सिटीज. सो लेट 18th century में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी सिटी के रूप में काफ़ी बढ़ गया था. They became the center of British power in the different regions of India.
और ये तीनों शहर जो थे वो ब्रिटिश शासन के केंद्र बन गए थे। एट द सेम टाइम अ होस्ट ऑफ स्मॉलर सिटीज़ डिक्लाइंड, और इसी समय जो छोटे छोटे शहर थे इनका धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते गए। Many towns manufacturing specialized goods declined due to a drop in the demand for what they produced. बहुत सारे ऐसे शहर जो विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन के लिए फेमस हुआ करते थे, उनके मांग में अचानक से कमी आने के कारण वे शहर धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगे या कमज़ोर होने लगे। Old trading centers and ports could not survive when the flow of trade moved to a new center. जब उद्योग का और व्यापार के नए केंद्र स्थापित हो गए तो जो पुराने व्यापारिक केंद्र और पुराने पोर्ट थे जहाँ से व्यापार किया जाता था वो सरवाइव नहीं कर सके और धीरे धीरे उनका डिक्लाइन होने लगा और वो ढहने लगे। Similarly, earlier centers of regional power collapsed when local rulers were defeated by the British and new centers of administration emerged. और इसके साथ ही साथ पुराने रीजनल पावर ढहने लगे जब लोकल रूलर्स को, स्थानीय रूलर्स को ब्रिटिश सत्ता ने उसे हरा दिया और धीरे धीरे प्रशासन के नए सेंटर जो हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के नए सेंटर का उदय होने लगा। इस प्रोसेस को डी अर्बनाइजेशन कहते हैं। डी अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण पुराने जो सत्ता के केंद्र थे वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लगे, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल में सत्ता के नए केंद्र उत्पन्न हो गए या नए केंद्र उदय होने लगे। Cities such as Machilipatnam, Surat and Seringpatnam were de-urbanized during the 19th centuries. क्लास 8th में हमने पढ़ा था कि मछलीपट्टनम, सूरत, सेरिंगपट्टनम ये सभी जो थे ये सभी ट्रेडिंग सेंटर हुआ करते थे और मेडाइवल पीरियड में और 17th सेंचुरी तक इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस था। इन सभी शहरों का महत्व 19th सेंचुरी में काफ़ी घट गया था और इनका डी अर्बनाइजेशन हो गया था। दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन का नया केंद्र जो कि मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे था, खुलने के कारण इन सभी ट्रेडिंग सेंटर का इम्पोर्टेंस कम हो गया था, इनका डी अर्बनाइजेशन हो गया था। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी ओनली 11% ऑफ इंडियंस वर लिविंग इन सिटीज, और प्रारंभिक 20th सेंचुरी में केवल 11% भारतीय ही शहरों में रहते थे। यहाँ देख सकते हैं हम एक नए अलग पिक्चर है, यह है बॉम्बे पोर्ट इन द 18th सेंचुरी। ये जो इमेज है यह है बॉम्बे पोर्ट का, 18th सेंचुरी में बॉम्बे पोर्ट का यह दृश्य है। द सिटी ऑफ बॉम्बे बिगेन ग्रो व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड यूजिंग बॉम्बे एज इट्स मेन पोर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया का यह बहुत ही महत्वपूर्ण शहर बन गया जब ब्रिटिश सत्ता ने इसे अपने पश्चिमी भारत का मुख्य व्यापारिक केंद्र बना दिया या मुख्य पोर्ट बना दिया, जिसके कारण बॉम्बे बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगा। यह है बॉम्बे पोर्ट का पिक्चर। The historic imperial city of Delhi became a dusty provincial town in the 19th century. तो 19वीं शताब्दी में इम्पीरियल सिटी और जो शाही शहर दिल्ली था वो एक धूल भरा शहर बनकर रह गया था। बिफोर इट वाज रिबिल्ट एज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया आफ्टर 1912, लेकिन ये 1912 में जब ब्रिटिश ने इसे अपना नया कैपिटल बना और इसका पुनर्निर्माण शुरू हुआ, उस समय इसकी किस्मत बदलने लगी। Let us look at the story of Delhi to see what happened to it under colonial rule. इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि कॉलोनियल रूल के अंतर्गत जो शाही कैपिटल दिल्ली था उसके साथ क्या हुआ, उसकी स्टोरी कैसे चेंज हुई। तो यहाँ हम कुछ और देख लेते हैं। प्रेसिडेंसी का क्या मतलब है।
फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। प्रेसिडेंसी जो होता है वो हमेशा प्रशासनिक उद्देश्य से होता है। कॉलोनियल इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 3 प्रेसिडेंसीज। कॉलोनियल इंडिया में 3 प्रेसिडेंसी को बांटा गया था, जो थे बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, विच डेवलप फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनीज फैक्ट्रीज, और जिसका डेवलपमेंट जो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्री के साथ साथ हुआ था, जिसका उद्देश्य ये थे ट्रेडिंग पोस्ट ऑफ फैक्ट्रीज एट सूरत, मद्रास एंड कलकत्ता. So this topic is completed. In the next topic I will explain about that the how many Delhis before New Delhi. Thanks for watching my video.